अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद रियाज़ मौजूद हैं जो कि कुरान थेरेपिस्ट हैं और कुरान शरीफ की सूरतों से और आयात से वो हैरान कुन इंकिशाफ़ात और फ़यूज़ात का ज़िक्र करने वाले हैं जिन पर इन्होंने रिसर्च की है। और ये 25 बरस से भी ज़्यादा का अरसा हुआ कि इन्होंने इस बारे में रिसर्च करते रहने के बाद जो इसका निचोड़ निकाला वो फिर उसका फैज़ लोगों तक पहुँचाना शुरू किया। बड़ा मुख्तलिफ़ फ़ील्ड है, मुख्तलिफ़ रिसर्च है इनकी। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि इस्लामी तालीमात और कुरान की के फ़यूज़ व बरक़ात के हवाले से लोगों के अंदर अक़ीदत बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में डॉक्टर मोहम्मद रियाज़ का इस बारे में रिसर्च करना और रिसर्च वर्क को फिर डिलीवर करना ये बहुत ख़ास है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रियाज़। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये फरमाइएगा कि ये आपका जो काम है, आप कुरान थेरेपिस्ट हैं और इस तरह से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं, और कितने लोग हैं जो कि आपसे रोज़ाना रब्ता करते हैं? लोगों का ज़ौक़ शौक़ बढ़ रहा है इस बारे में? इस मामले में लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है, और अगर 300 से 500 तक के लोगों को हम अगर लें तो वो लोग रोज़ाना इससे जो है रब्ता करते हैं और इस्तेफ़ादा करते हैं। आपसे रब्ता करते हैं? जी, मेरे से रब्ता करते हैं। और ऐसी बीमारियों के अंदर जिनमें डॉक्टर्स जो है वो अपने मरीज़ों को लाइलाज कह चुके होते हैं, और उन डिजीज़ के अंदर जब लोग कुरान मजीद की तिलावत को पूछ के समझ के अपने मरीज़ के लिए पढ़ते हैं या मरीज़ पढ़ता है तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नाज़रीन, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस गुफ्तगू के दौरान आप जो मुख्तलिफ़ डिजीज़ के हवाले से डॉक्टर मोहम्मद रियाज़ साहब की बातचीत सुनेंगे, उससे मेरी गुजारिश ये होगी कि आपने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट या जो इस वक्त आपका लाइफस्टाइल या जो साइंटिफिक ट्रीटमेंट है उसको आपने नहीं छोड़ना, उसको आपने उसी तरह जारी रखना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आपको ये कन्फ्यूजन पैदा ना हो कि ये कोई मुतबादिल या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हम आपको बताने जा रहे हैं। जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो अपनी जगह पे वैसा ही रहे। डॉक्टर मोहम्मद रियाज़, ये फरमाइएगा कि ये जो आपका रिसर्च वर्क है जिसमें आप मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ़ सूरतें और आयात रिकमेंड करते हैं, ये कैसे तयन होता है कि किस बीमारी के लिए कौन सी सूरत है और कितनी दफ़ा है और कितने दिनों के लिए है? ये इसमें 3 से 4 मेथड हैं। अच्छा। जिन मेथड्स को हम जो है वो इस्तेमाल में लाते हैं। जी जी। एक मेथड तो वही मेथड है जो हमारे अकाबरीन औलिया अज़ाम ने पहले से राइज है। वो मुख्तलिफ़ अपने एक्सपीरियंसेस, अपने तक़वा और अपने इल्म की बुनियाद के ऊपर लोगों को रिकमेंड करते थे। ठीक। जैसे मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ़ सूरतें, मुख्तलिफ़ आयात लोगों को रिकमेंड की। ठीक। और एक मेथड ये है। इससे पहले जबकि नबी करीम अला नबीना अलैहिस्सलाम के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी बीमारियों में लोगों को कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ आयात रिकमेंड की। जी। सूरह यासीन की रिकमेंडेशन मिलती है जी। सूरह फातिहा की रिकमेंडेशन मिलती है। जी। इसी तरह तावुज़ औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की रिकमेंडेशन मिलती है। जी जी। मुख्तलिफ़ दुआओं की रिकमेंडेशन मिलती है बीमारी से हिफाजत के लिए, बीमारी से बचाव के लिए। जी। हमने इन रिकमेंडेशंस को लेते हैं। दूसरा मेथड जो है जो हम इख्तियार करते हैं वो उन आयात के अंदर जो असबाक मौजूद हैं, जिन असबाक के साथ इंसान की रूहानी जिस्मानी बीमारी का और रूहानी जिस्मानी प्योरिफिकेशन का ताल्लुक़ है, तो हम उन आयात को लेते हैं, उन आयात को रिकमेंड करते हैं, उन सूरह मुबारका को रिकमेंड करते हैं। जी। तीसरा जो है एक तजर्बाती मरहले में से गुज़रते हैं जिनमें कुरान मजीद की आयात को सुना जाता है जी। और उसके बाद जो फीलिंग्स और कैफियत आती हैं उनको बीमारी के तनाजुर में, जिस्मानी कैफियत के तनाजुर में देखा जाता है। और उसके बाद फिर उसके मुताबिक जो है वो हम उस पर वर्किंग करते हैं और इस पर हम इलाज इस तरह से जो है वो सूरतों का तयन करते हैं। राइट। आपके नाम के साथ डॉक्टर है, तो ये डॉक्टर मोहम्मद रियाज़ से में जो डॉक्टर है ये आपकी किस तालीम का तर्जुमान है? जी, ये मेरे नाम के साथ जो डॉक्टर है, मैं बुनियादी तौर पे होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ठीक। और फाजिल तिब जराह हूँ, यानी कि जो तिब यूनानी है इसको अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका हूँ। आकुपंक्चर जानता हूँ। और जो डॉक्टर का लफ्ज़ है वो होम्योपैथी की निस्बत के साथ है। राइट। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अमूमी तौर पे लोग आपके पास मुख्तलिफ़ बीमारियों के साथ अपनी जैसे 300 से 500 तक लोग आपसे रब्ता करते हैं रोज़ाना, जो कि बहुत बड़ा नंबर है।
तो अमूमी तौर पे लोग किस तरह की बीमारियों या जिस्मानी सेहत के मसाइल का जिक्र करते हैं और आप उन्हें क्या रिकमेंड करते हैं? सभी सभी अमराज के अंदर लोग रब्ता करते हैं। और जैसे बाज़ का तो ऐसा होता है कि किसी एक डिज़ीज़ के हवाले से बहुत सारे लोग रब्ता कर रहे होते हैं। कैंसर जो कि अमूमी तौर पे ये बहुत तेज़ी से अब आजकल फैल रहा है, जिसकी वजह हमारी नाकिस ग़िज़ा है, हमारी लाइफस्टाइल का जो है बिल्कुल अपनी रूटीन से हट जाना है। और इसमें ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जी। और हड्डियों का कैंसर, मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर जी। हैं। वैसे तो हर कैंसर की नौइयत के एतबार से उसका हम इलाज रिकमेंड करते हैं, ठीक। लेकिन अमूमी तौर पे जो किसी भी किस्म के कैंसर में मरीज़ मुब्तला हो, जी। वो सूरह तगाबुन 3 मरतबा तिलावत करें ठीक। और दम करके पानी पिए और इसे 21 दिन तक कंटिन्यू करें। अपनी कैफियत हमें बताता रहेगा तो उसके मुताबिक हम उन्हें रिकमेंड करेंगे। ठीक। शुगर के मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा रब्ता करते हैं। शुगर का मर्ज़ बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। उसके लिए इंसान का दिफाई निज़ाम बड़ा कमज़ोर हो चुका होता है। इसके लिए सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद 3 मरतबा अगर तिलावत करें और दम करके पानी पिए तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। और वो शुगर का इलाज अपना इंसुलिन या टैबलेट्स या जो भी चल रही हैं वो अपनी जगह पे रखे? जी, वो अपनी जगह पे रखेगा। ठीक। और बतदरीज जैसे जैसे उसको बेहतरी होती जाएगी तो मेडिसिन को अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ टेपर करेगा। अच्छा, ये फरमाइएगा पता कैसे चलेगा कि यानी ये जो चीज़ है, मैं बड़ा एक मुख्तलिफ सा सवाल जी, पूछने बिल्कुल। लगा हूँ कि जैसे कि अगर उसको फ़ायदा उस साइंसी इलाज से हो रहा है, तो ये कुछ थोड़ा एक चीज़ कंफ्यूज नहीं करेगी, वाज़े नहीं होगा कि उधर से फ़ायदा हो रहा है या इधर से? क्योंकि उधर तो साइंस में तो ये चीज़ें सामने आती हैं कि भाई इतने यूनिट्स आप लगाएंगे तो ऑन एवरेज आपकी इतने जो शुगर लेवल्स हैं वो कम हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। ये पता कैसे चलेगा? देखिए, शुगर के मरीज़ की ही हम बात करते हैं। जी। शुगर का मरीज़ जब शुरू होता है तो ये इब्तदा में परहेज़ से काम चलाता है, फिर उसको एक दवाई मेडिसिन की सूरत में किसी गोली की सूरत में, टैबलेट की सूरत में दवा रिकमेंड हो जाती है। इसका मर्ज़ मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता है, कमज़ोरियाँ बढ़ती जाती हैं तो इंसुलिन पे चला जाता है। ठीक। जब कोई शुगर का पेशेंट्स इन दवाओं को इस्तेमाल करते हुए कुरान थेरेपी को इख्तियार करेगा तो बतदरीज पहले उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत अच्छी होगी, उसकी कमज़ोरी ठीक होना शुरू होगी, और अब जिस लेवल के ऊपर वो दवा इस्तेमाल कर रहा है उससे कम लेवल के ऊपर उसको दवा ख़ुद ब खुद लाना पड़ जाएगी कि उसको उसकी सिम्टम्स जो हैं वो वाज़िया करेंगी उसे कि अब उसे इतने इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। यानी आप ये फरमा रहे हैं, मुझे आपकी बात से ही लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि उस एक तरह से जो मैं समझ पाया हूँ कि उस इलाज का जो फ़ायदा है वो उसको अब बेहतर होने लगेगा और उसके जो कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं दवाइयों के तो वो उस पर कम ज़ाहिर होंगे। क्या इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट आप? जी, साइड इफ़ेक्ट भी कम ज़ाहिर होंगे और इलाज से फ़ायदा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और जैसे मैंने इंसुलिन के हवाले से हम बात कर रहे थे, माफ़ी चाहता हूँ, क्या इससे कोई उसके अंदर वहम तो नहीं बढ़ जाएगा या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पैदा हो जाएगी कि जैसे फिर वो अपने इलाज के साथ इस चीज़ को जोड़ ले कि जैसे अगर मैंने ये चूँकि फ़लाँ वक्त पे मैंने ये चीज़ सही तरह से नहीं पढ़ी थी या इतनी तादाद में नहीं पढ़ी थी तो उस वजह से ये मेरी या उसकी बदपरहेज़ी में या लाइफस्टाइल में कुछ कमी तो नहीं आ जाएगी? ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि वो उन एहतियातों में ज़रा फिर ज़रा मोहतात कम हो जाए? हमने ये देखा है कि जब लोगों को जिस रास्ते से फ़ायदा होने लगता है उस रास्ते में लोग फिर ज़्यादा एहतियात के साथ चलते हैं। ठीक। उस रास्ते को फिर मजबूती से पकड़ लेते हैं ताकि हम इसमें बेहतर हो जाएं। जी। और मैंने लोगों के अंदर जो चेंज देखा, अल्हम्दुलिल्लाह कई पेशेंट्स की इंसुलिन टेपर हो चुकी है। हमने इंसुलिन उनकी छुड़वा दी बतदरीज, महलावार। जैसे जैसे वो बेहतर होते गए, उनकी सिम्टम्स बेहतर होती गई तो उनकी इंसुलिन ठीक होगी। और हमने ये देखा कि उन्हीं लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को पहले से ज़्यादा अच्छा किया, कुरान को पढ़ना शुरू किया, अखलाकियात को इख्तियार किया, टेंशन के माहौल से निकलने लगे तो हमें उसमें फ़ायदा नज़र आया। कैंसर के वो पेशेंट जो कि कैंसर का इलाज करवाते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं, उनके प्लेटलेट्स डाउन होते हैं, उनका हीमोग्लोबिन डाउन होता है। अब ये सब पेशेंट्स के साथ मिला जुला एक ही तरह का नतीजा चल रहा होता है। जितने पेशेंट भी कैंसर के कीमोथेरेपी से इलाज लेते हैं, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। जिन लोगों ने कुरान थेरेपी इख्तियार की, हमने देखा कि साइड इफ़ेक्ट्स की रेशो उनमें बहुत कम थी। अच्छा, ये आप ये फरमा रहे हैं
कि उनमें साइड इफ़ेक्ट्स की रेशो बहुत कम थी। जी। अच्छा, इसके कोई आदाद व शुमार नंबर्स की सूरत में भी हैं या इसके कोई टेस्टिमोनियल्स भी हैं कि जैसे आप फरमा रहे हैं कि, और क्या इसके कोई टेस्ट या इसका कोई रिकॉर्ड भी मौजूद है कि आपने अगर किसी को कोई चीज़ रिकमेंड की तो वो सिर्फ़ एक अपने दिल की तसल्ली के लिए ही उसने उस चीज़ को ऐड किया, या इसके सामने रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, कोई आपके पास रिकॉर्ड है? कुछ लोग हैं जो मंजर आम पे आके इस बात को बताते हैं कि हाँ उन्होंने इस बात को अपनाया और उसके नतीजे में ये फैज़ पाया, या इसका कोई आपको वो इतला करते हों? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुछ लोगों के रिकॉर्ड भी मौजूद हैं, पहले की और बाद की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स और कुछ वीडियो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अच्छा, अच्छा। जिन पेशेंट्स ने अपने तासुरात का ख़ुद इज़हार किया, आपको हमारे चैनल पे बड़ी आसानी से ये बाज़ वीडियोस मिल सकती हैं, वो मैंने देखा सक्सेसफुल आपका स्टोरीज़ के नाम से, कुरान थेरेपी जो कुरान आपके थेरेपी के चैनल के ऊपर सक्सेसफुल स्टोरीज़ के नाम से मिल सकती हैं। ठीक। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ख़ुद एक्सपीरियंस करें, अच्छा, अपने नाजरीन से, सामीन से कहूँगा खुद एक्सपीरियंस करें। सूरह बेयिना किसी का ALT ज़्यादा हो, सूरह बेयिना पढ़े, तिलावत करें, और पहले भी ALT करवाए और बाद में भी अपना ALT चेक यानी ये करें। लिवर एंजाइम्स की बात हो लीवर रही एंजाइम्स की बात हो रही है। ठीक। किसी का अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है और दवा के बावजूद उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो सूरह नूर तिलावत करना शुरू करे और हफ्ता 10 दिन के अंदर देखिए कि उसका लेवल कितना डाउन होता चला जा रहा है। ठीक। बतदरीज उसका BP का लेवल जो है डाउन होता जाएगा और उसे दवा कम से कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक। तो हमारे पास इस तरह से कई रिजल्ट्स मौजूद हैं, और पर्सनली बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लोग खुद इसको इख्तियार करके अपना रिज़ल्ट खुद देख सकते हैं। अच्छा, लोग बताते हैं, यानी वो बताना चाहते हैं, ज़ाहिर करते हैं, कोई आपको इतला करते हो कि जी आपसे हमने डॉक्टर साहब ये चीज़ सीखी थी और उसके नतीजे में ये बेहतरी आई, और ऐसे, ये बड़ा ख़ास सवाल है कि 300 से 500 लोग तो आपको रोज़ाना इस बारे में रब्ता करते हैं कि हमारा ये मसला है, इस बारे में, सेहत के मसले के बारे में गाइड कीजिए, तो वापस पलट कर जो फॉलोअप कॉल का आना है वो कितना है, उसकी रेशो क्या है? तकरीबन जो लोग हमारे साथ रब्ता करते हैं वो वापस पलट के बार बार हमसे अपनी चीज़ों को डिस्कस करते हैं और पूछते हैं। हमें 2-3 तरह के लोगों से वास्ता रहता है। बाज़ लोग हैं जो बहुत खुशी के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और बहुत सारा तबका ऐसा है, और अमूमन बाज़ ख़वातीन का तबका ऐसा है जो अपने मसाइल को असल में शेयर नहीं करना चाहते, अपनी सक्सेसफुल स्टोरी को दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते, वो अपने आप को बीमार नहीं दिखाना चाहते, या अपनी डिजीज़ ये नहीं शो करना चाहते कि हमारी डिजीज़ किसी के साथ है। तो इस वजह से बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं, लेकिन जो है वो पब्लिकली हम उससे ओपन नहीं करते और कर भी नहीं सकते, और बाज़ करना भी नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल जो लोग हमें अपने रिजल्ट्स जो है वो इस तरह से देते हैं कि हम पब्लिकली ओपन करें, तो उनकी इजाज़त के साथ हम उन्हें करते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं। एक मैं आपसे गुजारिश करूंगा, और नाज़रीन आप भी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि इस वीडियो का रिस्पांस काफ़ी होगा, बहुत सारे लोगों के जहन में सवालात होंगे, बात होगी, तो अगर यूँ किया जाए कि लोग अपने जो सवालात हैं वो पूछें कमेंट बॉक्स में, तो क्या आप उन तमाम लोगों को वहाँ आंसर भी देंगे? मैक्सिमम जितना हम टाइम दे सकेंगे उनके ज़रूर ब हम आंसर करेंगे। हमारा भी रिसेंटली प्लान ये है कि हम आधा घंटा अपने ही चैनल के ऊपर एक आधा घंटा ऐसा मखसूस कर लें जिसमें हम लाइव लोगों के सवाल जवाब ले लें और उनके सवालों के जवाबात भी दे दें। और जो हमें मैसेज की सूरत में सवालात आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, ईमेल के थ्रू आते हैं, हम सबको रिप्लाई करते हैं। लेकिन हम अपने लोगों से गुजारिश ये करना चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा टॉलरेंस का ज़रूर ध्यान रखें, इंतज़ार करें, अपने टर्न का इंतज़ार करें ताकि उन्हें उनके जवाबात मिल सकें। अच्छा, एक मुश्किल सा सवाल भी पूछ लूँ? जी ज़रूर। आप महसूस तो नहीं करेंगे? जी। ये फरमाइएगा कि जैसे कि आपसे जो लोग कंसल्ट करते हैं कुरान थेरेपी के लिए, उनकी भी कोई एक फ़ीस है जो आप चार्ज करते हैं? जो फिज़िकली हमारे पास पेशेंट तशरीफ़ लाते हैं, जी, हमारे क्लिनिक पे आते हैं, वक़्त लेकर आते हैं, हमारी मशवरा फ़ीस उनसे 300 रुपये होती है। 300 रुपये। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या ये कुरान की का जो फैज़ है, ये उसकी तिजारत तो नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल तिजारत नहीं है। उसकी वजह ये है कि जिस अपने सेटअप के ऊपर बैठ के हम लोगों को जो बैठने की, उनको वक़्त देने की
सहूलत फराहम करते हैं, इन अखराजात से उनकी उस सहूलत के ऊपर ही ये अखराजात असल में खर्च हो जाते हैं। यानी वो जो सिस्टम आप रन जो कर रहे हैं सिस्टम हम जिस सिस्टम के तहत चल रहे हैं। अच्छा, इसके लिए आप यूं क्यों नहीं करते कि आप इसको इससे एक सिस्टम के चलाने की कॉस्ट निकालने की बजाय, या आपका अपना घर का भी किचन चलता होगा, तो आप उसके लिए भी क्या इसी क्लिनिक से मिलने वाला जो बजट है वो अपने घर के लिए भी कंज्यूम करते हैं, या आपका आमदनी का ज़रिया कुछ और है? जी, मेरा आमदनी के ज़रिए के एतबार से मैं अल्हम्दुलिल्लाह एनिमल फार्मिंग के ऊपर, अच्छा, बफलो फार्मिंग के ऊपर मैं काम करता रहा, गॉड फार्मिंग पे मैं काम करता रहा। वो आपका अर्निंग सोर्स है? जी, वो मेरा एक मेन अर्निंग सोर्स असल में वो था। और इसके अलावा चूंकि मैं एज ए होम पेज डॉक्टर बाकायदा अपना क्लिनिक रन करता हूँ, लोग आते हैं पेशेंट्स को हम देखते हैं। यानी होम्योपैथ के भी मरीजों की तादाद है? जी, तादाद है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर क्या इसमें ऐसा होता होगा कि आपके पास होम्योपैथ का मरीज़ आया तो आपने उसको होम्योपैथ की मेडिसिन भी दी और साथ आपने कोई सूरत या आयत भी पढ़ने का बता दिया? जी, बिल्कुल ऐसा भी होता है। ऐसा है? जी, ऐसा है। अच्छा, तो ये तो फिर मिक्स ना हो गई चीज़, या इस पे कोई हर्ज नहीं? देखिए, आप क्या समझते हैं? इस वक्त जिस लेवल पे अब हम काम कर रहे हैं, मेरे पास एक महीने के अंदर हज़ारों लोग हैं जो कि थ्रू व्हाट्सएप रब्ता करते हैं। ठीक। वो अपनी डिज़ीज़ बताते हैं, उन्हें टेलीफोन के ऊपर ही रिकमेंड कर देते हैं कि आप फ़लाँ सूरह मुबारका की तिलावत करें और इसको पढ़ें। अच्छा। और लोग उससे इस्तेफ़ादा करते हैं। उनको आप ये नहीं कहते कि, या इस बारे में पाबंद नहीं करते कि आप आएंगे तो मैं बताऊंगा? जी, उनको बिल्कुल पाबंद नहीं करते। अच्छा। लेकिन जो पेशेंट हमारे पास आता है वो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होता है, बाज़ मुरक्कब डिजीज़ के अंदर होता है, किसी को शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, तो जिसको ग़िज़ाई एहतियात की ज़रूरत होती है उसको ग़िज़ाई एहतियात बता दी जाती है, जिसको किसी दवा की ज़रूरत है साथ दवा रिकमेंड की जाती है कि दवा देना या दवा का इस्तेमाल करना सुन्नत नबवी है। और उसमें तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हम रिकमेंड करते हैं, जो हमारी खजूर, शहद, कलौंजी, सना मक्खी, इनसे जो लोगों को फ़ायदे होते हैं हम ये भी रिकमेंड करते हैं। और किसी को दवा की ज़रूरत है दवा भी रिकमेंड होती है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अगर ऑलरेडी कोई एक साइंटिफिक इलाज पर चल रहा है तो कभी आप उसे ये भी कह देते हैं कि कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए वो छोड़ दीजिए और ये मेरी बातों पर आप अमल करें और फिर आप देखें? देखें, जिस वक्त तो हम इन चीज़ों के ऊपर तहकीक का काम कर रहे थे, रिसर्च का काम कर रहे थे, तो हम मरीज़ की इजाज़त से बाज़ मरीज़ों को लेते थे कि आप कुछ वक्त के लिए इसको छोड़िए और आप हमारे पास इस पैटर्न के ऊपर चलिए। लेकिन ये मरीज़ की इजाज़त से तो नहीं, ये तो उसके डॉक्टर से की इजाज़त से होना चाहिए ना? देखें, मरीज़ जो भी किसी डॉक्टर के पास जाता है, दर हकीकत वो अपनी परमिशन, अपनी विल के ऊपर आता है। अब जो मेरा एक पेशेंट है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब होके कनाडा में अल्लाह के फजल से सेहतमंद हुआ, लीवर कैंसर का था, शौकत खानम ने रेफ्यूज़ किया, अनमोल ने यहाँ लाहौर वालों ने रेफ्यूज़ किया, उसे लाइलाज करार दिया, वो एम्बुलेंस में मेरे पास वहाँ रावलपिंडी में पहुँचा। ठीक। और अब उसको क्या चाहिए था, जबकि उसे सेहत चाहिए थी, ज़िंदगी चाहिए थी, तकलीफ़ से बाहर निकलना चाहता था। अब उसको दर हकीकत ऐसा इलाज चाहिए था। तो अब हमने कहा कि ठीक है, आप बाकी सब चीज़ें छोड़ दें और अब आप इन चीज़ों को इख्तियार करें। और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। ठीक। तो डेफिनेटली अब वो किसको कंसल्ट करेगा? और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है और कनाडा के अंदर अपनी बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहा है। यानी अगर ऐसा कोई मरीज़ जैसे आप फरमा रहे हैं, और क्या वो मंजर आम पर ऑन कैमरा आके भी ये बात बता सकते हैं? जी, बाज़ बता सकते हैं, बिल्कुल। ठीक। बाज़ पेशेंट ऐसे बता सकते हैं। और देखें, कुरान मजीद एक हकीकत का नाम है। बेशक, ये तो हमारा यानी हमारा सारे का सारा ईमान ही कुरान है। जी। और हम असल में इसको क्यों इस तरफ लाना चाहते हैं या लोगों को कुरान मजीद की तरफ क्यों मुतवज्जे करना चाहते हैं? हमें किसी तरीका इलाज के साथ इख्तिलाफ नहीं है। ठीक। मेरा असल में जो बुनियादी वो जो सवालात थे ना, वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस वक्त आपकी बातें बहुत सारे डॉक्टर्स भी सुन रहे हैं। जी, बिल्कुल। इस वक्त आपकी बातें जो हैं वो साइंटिस्ट भी सुन रहे हैं। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या, जैसे आपकी बात से मुझे लगा कि आप किसी से कोई इख्तिलाफ तो नहीं रखते? हाँ, हमारा देखें किसी तरीका इलाज के साथ इख्तिलाफ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि शिफा के लिए ये कोई डिसाइडेड नहीं है कि फलां शख्स को इस चीज़ से शिफा मिलेगी। ये अच्छा, ये तो बड़ी अल्लाह जल्ला शानो की एक नेमत है, मिन जानिबिल्लाह है, और अल्लाह ने इसको छुपा रखा है। ठीक। किसी को मिट्टी से मिल रही है, किसी को खुशबू से मिल रही है, किसी को दवा से मिल रही है, किसी को दुआ से मिल रही है। ये तो एक जो है वो बड़ी खूबसूरत सी नेमत है अल्लाह की, जो अल्लाह ने छुपा रखी है। सही। हम इस पे काम इसलिए कर रहे हैं कि जहाँ दूसरे इलाज साइंसी बुनियादों के ऊपर
अपनी तहकीकात को लेकर चलते हैं। जी। हम कुरान मजीद फुरकान हमीद के जो नफ़े हैं वो साइंस की आंख से लोगों को दिखा सकें, बिल्कुल सही, बिल्कुल और लोग जो है वो ज़्यादा पुख्तगी के साथ इसको ले सकें। अच्छा, एक और सवाल, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप महसूस ना कीजिएगा, मैं ज़रा सख्त सवाल आपसे नहीं, बिल्कुल मुनासिब है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि कभी किसी डॉक्टर से भी आपकी कोई इस बारे में कोई बातचीत हुई, कोई डायलॉग हुआ कि जी वो डॉक्टर जो हैं वो आपसे इख्तलाफ कर रहे हों या आपकी बात से मुत्तफिक हो गए हों किसी बीमारी के बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये कई मौक़ों पे होता है अच्छा। और इल्म के रास्ते खुले हैं। अब शुरू में ऐसा होता था कि लोग जब दूर दूर से सुनते थे कि कोई शख्स इन चीज़ों पे काम कर रहा है, तो वो जहन में होता है कि शायद ये अमलियात का काम है, वज़ाइफ का काम है। लेकिन जब हम लोगों ने बैठना शुरू किया और इल्मी गुफ्तगू हुई और इसकी ऊंच नीच उनके सामने आई और ये कुरान से इलाज किस तरह से होता है, लोग सेहतियाब कैसे होते हैं, और क्या ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है या फ़िज़िकली वाकई इफ़ेक्ट इसका है, क्या जो लोग कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो उनकी रिपोर्टों में तब्दीली आती है। जब ये इल्मी गुफ्तगू लोगों ने देखी है तो लोगों ने इत्तफ़ाक़ किया है, ठीक, और इसे एक तरीका इलाज के तौर पे इसको मानना शुरू किए। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी केमिस्ट्रीज़ और पीएचडी फ़िज़िक्स के लोगों ने और दूसरे मेडिकल डॉक्टर्स के लोग और बहुत सारे लोग इसको जब इल्मी तौर पे इसको स्टडी करते हैं, इसको देखते हैं, तो वो ये कहने पे लामहल आ जाते हैं कि ये वाक़अतन एक शाफ़ी इलाज है। पब्लिसिटी भी करते हैं इस काम की आप? कोई सोर्स जैसे सोशल मीडिया पर या कहीं और आप चाहते हैं कि आपके पास लोग ज़्यादा रब्ता करें ताकि इसका फैज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, यानी इसकी कोई एडवर्टीज़मेंट का सोर्स भी आप रखते हैं? एडवर्टीज़मेंट हमारे पास यही है, आप जैसे भाइयों के ज़रिए से हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपने लेवल के ऊपर अपने फेसबुक के ज़रिए से, अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए से करते हैं। कुछ दूसरे अहबाब हैं, हमारे दोस्त साथी हैं, वो अपने चैनल्स के लिए हमसे रिकॉर्डिंग ले लेते हैं। अच्छा। और वो चलाते हैं और उससे बहुत सारी वीडियोस जो है दूसरों तक जाती हैं, पहुंचती हैं। मीडिया इनवाइट करता है आपको कोई टीवी चैनल? जी, ATV पे मेरे प्रोग्राम्स रहे। अच्छा। पिछले साल जो है रमज़ान मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह ये हम टीवी वालों के साथ मेरे कई प्रोग्राम रहे। अच्छा। और इस तरह से और दीगर चैनल्स भी कुछ ना कुछ रब्ता करते हैं। आपको लगता है कि इस हवाले से अवेयरनेस या अटैचमेंट लोगों की बढ़ रही है, कम हो रही है गुज़रते वक्त के साथ? जैसे यानी कि जैसे जो साइंटिफिक मशीनें नई नई आ रही हैं, टेस्ट करने के नए नए तरीके, नई नई दवाइयाँ सामने आ रही हैं, तो ये गुज़रते वक्त के साथ आपकी ये जो कुरान थेरेपी है, यानी कि जो जिस पर आपने रिसर्च की, वैसे तो कुरान जो है वो मुजस्सम शिफा है, इस पे तो हमारा कामिल ईमान है, और अहादीस से हमें तिब्ब नबी से जा बजा इसके इशारे मिलते हैं, लेकिन आपने चूँकि इसको एक थेरेपी की शक्ल में पेश किया है, तो क्या आपको लगता है कि इसमें लोगों का एक तरफ तो जदीद रिसर्चेस, तहकीक, दवाइयाँ, फार्माकोलॉजिकल जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो दूसरी तरफ क्या इस तरफ लोगों के आने का रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये एक स्टेटस पर है? इसकी तरफ रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या आप देखें, बड़ी छोटी सी बात है, एक पेशेंट ने टेस्ट करवाना होता है तो वो इतना खौफज़दा होता है मेरे टेस्ट में पता नहीं क्या आएगा, तो वो उसके दिल को इत्मीनान के लिए उसे दुआ की ज़रूरत होती है, और वो कहता है कि मुझे कोई ऐसी दुआ मिल जाए, मैं दुआ मांगूं कि मेरा कल जो ये मैंने टेस्ट करवाना है, टेस्ट मेरा अच्छा आ जाए। क्या आप ये नहीं समझते कि सिर्फ दुआ मांग लेना कि या अल्लाह मैं जो टेस्ट देने जा रहा हूँ उसकी रिपोर्ट मेरे हक़ में आए, बेहतर आए, अच्छी आए, ये सिर्फ दुआ मांग लेना काफ़ी नहीं है? जी, ये बिल्कुल काफ़ी है जी। और जब इंसान सिद्क़ के दिल से दुआ मांग लेता है तो उसको इत्मीनान, तसल्ली हो जाती है। ठीक। लेकिन जब इंसान एहतमाम करता है और उसके लिए एफ़र्ट करता है और अपनी पूरी तवज्जो को, अपने दिल की कैफियत को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करता है और किसी ख़ास अमल के ज़रिए से मांगता है, तो इंसान के पास पुख्तगी ज़्यादा आती है, राइट, उसको होप ज़्यादा मिलती है, उसके बहुत सारे नफ्सियाती इश्यूज़ इसी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक। और वो इससे बहुत बेहतर और बहुत उम्दा तौर पे आसान तरीके से सेहतयाबी की तरफ चल पड़ता है। राइट, यानी इसका ताल्लुक़ ये है कि जब आप किसी ख़ास आयत या सूरत को किसी ख़ास वक्त और ख़ास तादाद पर पढ़ते हैं, तो उससे उसके यकीन का दर्जा, क्योंकि नताइज भी साथ मिल रहे होते हैं, तो इससे उसके यकीन का दर्जा बहुत बेहतर हो जाएगा। और ये जो आपने फरमाया, तो इससे मेरे ज़हन में एक और सवाल पैदा हुआ है कि इससे किसी तरह के
वहम में तो नहीं वो मुब्तला हो जाएगा, यानी जब वो फ़र्ज़ करें कि उसने कोई काम आपकी बताई हुई गाइडलाइन के मुताबिक कुछ पढ़ा और 11 दिन पढ़ा, तो उस 11 दिन के पढ़ने के बाद जब उसने छोड़ दिया और अगर कुछ अरसे बाद उसको दोबारा कोई ऐसा कोई सिम्टम नज़र आया, तो उसके अंदर ये चीज़ तो नहीं पैदा हो जाएगी कि ये फ़लाँ मौके पे मैंने छोड़ दिया था तो ये उसके नतीजा में ऐसा हुआ है, यानी उसकी नफ्सियाती जो स्टेट है वो कुछ डिस्टर्बेंस में तो देखिए, नहीं कुरान थेरेपी चूँकि ये वज़ाइफ या अमलियात का काम नहीं है, अच्छा, ये सही, एक रिसर्च वर्क है। ठीक, जिस तरह से एस्प्रिन खून पतला करती है, हम ये देखते हैं कि सूरह नूर की तिलावत करने से खून पतला होता है। राइट, और जिस तरह से रिबाजोल या दूसरी दवाएं एएलटी को डाउन करती हैं, हम ये देखते हैं सूरह बैयना पढ़ने से एएलटी डाउन होता है। ठीक, तो बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल करके लोगों को फ़ायदा नहीं होता। ठीक, तो ये एक शिफा का सोर्स है, शिफा का ज़रिया है कुरान मजीद। जी, तो जब इंसान एहतमाम के साथ इसको इख्तियार करता है तो उसे फ़ायदा होता है। ठीक, और बहुत सारे मरीज़ों को इससे वक्ती तौर पर फ़ायदा नहीं होता और कभी उनको कुछ फ़ायदा कुछ वक़्त के बाद होता है। तो ये लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो इस वजह से लोग इस वहम के अंदर नहीं आते। चूँकि एक सिनेरियो था कि एक वजीफ़ा किसी ने किया, उसने पूरा नहीं किया, जी, तो उसको शायद उसका कोई नुकसान होगा। जी, ये चूँकि वजीफ़ा नहीं है, ठीक, ये बरह रास्त कुरान मजीद के साथ अपनी अटैचमेंट को बढ़ाना है ठीक, और कुरान के ज़रिए से अपनी दुआ को पावरफुल करना है। ठीक, 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 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर मोहम्मद रियाज़ कुरान थेरेपिस्ट हैं। मैंने इनसे मुश्किल सवाल भी जो मेरे इस वक्त जहन में गुमान में था वो मैंने इनसे कर लिया, और मुझे ऐसा लगा है कि इन्होंने वाकई इस पे बड़ी रिसर्च की हुई है, और जो इनका एतमाद है वो ये बताता है कि इन्होंने वाक़तन ऐसे कई लोगों को एक्सपीरियंस किया है, उनको हेल्प किया है और उनके अंदर होप्स पैदा की हैं। मैं इनके बारे में ये तो जानता हूँ कि बहुत सारे होपलेसनेस के साथ जो केसेस इन तक पहुँचे, नाउम्मीद लोगों को तो वैसे भी आम ज़िंदगी में भी किसी को हौसला और हिम्मत बढ़ा देना काफ़ी होता है, लेकिन इन्होंने उनको ना सिर्फ उम्मीद दिलाई बल्कि अल्लाह के पाक कलाम से कोई ना कोई जो आयत या सूरत का रेफरेंस दिया और उन्हें पढ़ा, तो इससे एक साइकोलॉजिकल स्टेट भी, स्पिरिचुअल स्टेट भी, तो ये मिल के जो फिर इंसान के जिस्म पर उसका असरअंदाज होना, जो अब साइंस भी साबित कर रही है, तो उसके नताइज तो डेफिनेट हैं। तो आज की इस गुफ्तगू में जैसा कि मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया था कि आप अपना कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको या किसी साइंटिफिक ट्रीटमेंट को तो ना छोड़ें, लेकिन अगर आप डॉक्टर मोहम्मद रियाज़ की बातों से आपको कोई सोचने का मौका मिला है या आपको इनकी बातों से कुरान शरीफ पढ़ने की कोई रग़बत मिली है और आपके अंदर तजस्सुस पैदा हुआ है कि हमारे मसले के बारे में कुरान मजीद में कहाँ कोई रेफरेंस मौजूद है या हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए मैंने डॉक्टर मोहम्मद रियाज़ से रिक्वेस्ट की है कि ये कमेंट बॉक्स में आपकी तरफ से आने वाले सवालात को, आपके कमेंट्स को आंसर करेंगे। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको हमेशा मुकम्मल शिफा याबी के साथ रखे और आप बेहतरीन अल्लाह की नेमतों, बरकतों, रहमतों को एंजॉय करते रहें, पाते रहें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।